नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी में युवाओं को तरजीह मिले, तवज्जो दी जाए। 2024 की बात करें, 2024 के खास तौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो फिर ऐसा हो सकता है कि कम से कम 30% युवा चेहरे टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे। इस पर आज बात करेंगे। पार्टी की सोच क्या है, पार्टी का रोड मैप क्या है, और फिर अगर ऐसा होता है तो कहां कहां किसका नंबर पड़ सकता है। हिसार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें हिसार, हांसी, आदमपुर, बरवाला, उकलाना, नलवा और नारनौंद, ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो हिसार जिले में आते हैं। मैं जिले की बात कर रहा हूं, हालांकि अगर आप हिसार लोकसभा की बात करेंगे तो 2 हल्के और बढ़ जाते हैं। उनमें से भिवानी जिले का भवानी खेड़ा और जींद जिले का उचाना होता है। लेकिन आज क्योंकि हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो हिसार जिले में अगर इसको रखें तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो मैंने आपको बताए। इन पर क्या क्या समीकरण हो सकते हैं, राहुल गांधी का जो सपना है, उनकी जो कवायद है, उनकी जो सोच है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए कौन कौन सी सीट पर ऐसा हो सकता है कि युवाओं को तरजीह मिल जाए, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिसार की बात करते हैं। यहाँ पर बेहद कम गुंजाइश है कि कोई नया चेहरा आए। दरअसल ये एक बड़ी क्रूशियल सीट है और कांग्रेस के पास एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा यहाँ से है, सावित्री जिंदल। वो मंत्री भी रही हैं, पहले यहाँ से चुनाव जीती हैं, लेकिन पिछला चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकती है या उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उनके मुकाबले अगर बात करें तो फिर नए आदमी को कांग्रेस यहाँ पर लाना पसंद नहीं करेगी, उससे गुरेज करेगी। तो इसलिए इसको आप साइड में रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बरवाला की। यहाँ पर भी रामनिवास गोडेला जैसे कद्दावर नेता हैं और भी कई लोग हैं जो टिकट मांगते हैं। तो यहाँ पर नए व्यक्ति पर जोर आजमाइश कांग्रेस शायद नहीं करे। उकलाना की बात करते हैं। उकलाना में अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ा चेहरा आने की संभावना है। कुमारी सैलजा अगर उकलाना से चुनाव लड़ती हैं, जैसे कि उम्मीद की जा रही है, जैसे कि उनकी रूटिंग को देखते हुए लगता है, रूटिंग बोले तो जब भी वो इस क्षेत्र में आती है तो उकलाना हल्के में किसी न किसी गांव में उनकी विजिट होती है। तो अगर स्थिति परिस्थिति या मजबूरी कोई रही, अगर वो चुनाव लड़ी विधानसभा का, तो फिर ये मान लीजिए कि वो उकलाना सीट से चुनाव लड़ सकती है। और वो जब लड़ेंगी तो फिर नए आदमी की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहती है। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो फिर हो सकता है कि पार्टी इस क्षेत्र से भी किसी नए युवा चेहरे को ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेहरा युवाओं में यानी कि सेकंड लाइन में कांग्रेस की नज़र नहीं आ रहा है। बात करते हैं नारनौंद की। नारनौंद भी एक दिलचस्प विधानसभा क्षेत्र रहेगा, चूंकि यहाँ से 2 बड़े नेता टिकट मांग रहे हैं। दोनों कांग्रेस में हैं। एक डॉक्टर अजय चौधरी, जिनको सैलजा का बेहद करीबी माना जाता है। उनके पिता बीरेंद्र सिंह, वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं हरियाणा में, एक बड़ा नाम और बड़ा कद है। सैलजा के ओएसडी भी रहे डॉक्टर अजय चौधरी, उनके करीबी, जैसे मैंने बताया। तो शायद दिलचस्प रहेगा। और दूसरा, इसी सीट पर प्रोफेसर राम भगत, जो पहले भी नारनौंद से विधायक रहे हैं, वो भी इस वक्त कांग्रेस में हैं, वो भी टिकट मांगते हैं। तो यहाँ पर सेकंड लाइन को शायद तवज्जो, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि संभावनाएं हर वक्त हर जगह रहती हैं, इसलिए लगता है मुझे कि यहाँ पर चीज़ें नहीं हो सकती। आदमपुर की बात करें तो यहाँ पर भजनलाल का परिवार पहले से काबिज रहा है इस विधानसभा सीट पर। तो कांग्रेस भी मुझे नहीं लगता है कि किसी न्यू कमर पर दाव खेलेगी या उसको आगे लेके आएगी। अब 2 जगहें बचती हैं जहाँ पर चीज़ें आ सकती सामने, एक हांसी और एक नलवा। नलवा की बात करते हैं। नलवा में प्रोफेसर संपत सिंह एक बड़ा नाम हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, INLD की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। उनके बेटे हैं गौरव संपत, ये एक युवा चेहरा नलवा से काम कर रहा है और संपत सिंह भी चाहते हैं कि उनके बेटे को वो स्थापित कर दे राजनीति में। इसी के चलते उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम भी किया था, एक कम्युनिटी सेंटर में भीड़ जुटाई थी, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नलवा हल्के से जो दूसरा नाम सामने आता है वो मनोज टाक माही है। इनकी खूबी और खासियत ये है कि इन्होंने ग्राउंड जीरो से काम शुरू किया, लेकिन छोटी उम्र में एक बड़ा कद हासिल किया। बेशक ये राजनीतिक घराने से नहीं आते, इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो किसी मंत्री या विधायक का नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो काबिले गौर और काबिले तारीफ हो सकता है। यूथ कांग्रेस के ये प्रदेश महासचिव हैं, इलेक्टेड हैं। इसके अलावा इनकी माँ हाल ही में जिला परिषद का चुनाव जीती हैं। और चुनाव जीतने के अलावा जो उन्होंने कारनामे किए हैं, जो उन्होंने माइलस्टोन स्थापित किया है, ये पार्टी के लिए देखने वाली बात होगी और पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर सकती। वो ये कि रणबीर गंगवा, जो यहाँ से 2 बार से लगातार विधायक हैं, इस वक्त हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं और जिला परिषद चुनाव में जिस कैंडिडेट को वो सपोर्ट कर रहे थे, उस कैंडिडेट को हराया मनोज टाक माही ने। रणबीर गंगवा का जो गांव है गंगवा,
वहां से भी गंगवा समर्थित उम्मीदवार नहीं जीत पाया और मनोज टाक माही ने 1059 वोटों की वहां से बढ़त हासिल की। यानी कि वहां से इतने ज़्यादा अंतर से जीत हासिल करके निकलते हैं गंगवा गांव से, जिसको रणबीर गंगवा का गढ़ माना जाता है, उनका अपना गांव है। और वहां से भी अगर गंगवा अपने उम्मीदवार को, अपने समर्थित उम्मीदवार को अगर नहीं जितवा पाते हैं और मनोज टाक माही वहां से इतनी बड़ी लीड लेकर निकलते हैं, उनकी माँ वहां से जीत कर निकलती है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये युवा टक्कर दे सकता है बीजेपी को। और कांग्रेस भी ऐसे युवाओं की तलाश कर रही है जो इस तरह के बड़े कद्दावर नेता को टक्कर दे के चलें। उनमें शायद गुंजाइश कांग्रेस को अगर नज़र आएगी तो हो सकता है कि इस पर भी कांग्रेस दाव खेल जाए। हो सकता है कि चुनाव का लंबा वक्त है तो और भी नए चेहरे यहाँ से दावेदारी पेश करें या पार्टी लाइन में आए। अगर कोई आएंगे तो उन पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर युवा चेहरों की बात करें तो नलवा से 2 युवा चेहरे पार्टी के सामने हैं, गौरव संपत सिंह, मनोज टाक माही। दोनों की खासियत मैंने बता दी। गौरव संपत सिंह के पास में अपने पिता का नाम है, उनका कद है, उनके पास पूर्व मंत्री के पुत्र होने का एक टैग है, जबकि मनोज टाक माही के पास में उनके अपने बूते पर चुनाव जीतना है। और ख़ास तौर पर उनकी जो बिरादरी है, जिस बिरादरी से रणबीर गंगवा जीत कर आते हैं, विधायक बनते हैं, डिप्टी स्पीकर बनते हैं, उसी नैया पार करने के बाद में वो बिरादरी का समर्थन भी मनोज टाक माही के पास। और अगर कांग्रेस को ऐसे कद्दावर नेता से टक्कर लेनी होगी, उनको पटकनी लगाने की सोच रखनी होगी, सोच रखेगी, तो फिर इस युवा पर पार्टी विचार कर सकती है। इसके बाद हांसी की बात करते हैं। हांसी में इस वक्त नेताओं की कोई कमी नहीं है, खासतौर पर टिकट मांगने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है। 2 पूर्व मंत्री भी हैं जो अपने परिवार के लोगों को, अपने पुत्र को आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने की सोच रखते हों। सुभाष गोयल उनमें एक नाम है जो पूर्व मंत्री रहे हैं, आईएनएलडी की सरकार में नगर विकास मंत्री थे, इस वक्त कांग्रेस में हैं और हुड्डा कैंप से आते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे पवन गोयल को पार्टी टिकट दे, कंसिडर करे। और दूसरे पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी हैं, वो भी कांग्रेस में हैं, वो ही चाहते हैं कि टिकट उनके पास आए। उनके पास भी एक मंत्री का, पूर्व मंत्री का एक टैग है, बिजली मंत्री वो रहे बंसीलाल सरकार में, शैलजा गुट से वो आते हैं। और एक तीसरा चेहरा भी हो सकता है, अगर पार्टी ने ये तय किया कि यहाँ से युवा को तरजीह दी जाएगी, उसको टिकट दे सकते हैं, वो नाम नीतीश शर्मा का है। राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनकी चाची रीटा शर्मा नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं, उनके चाचा सुमन शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, कई बार पार्षद रह चुके हैं, उनके दादा भी यहाँ से वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो राजनीतिक घराना इसको आप कह सकते हैं। नीतीश शर्मा की बात करें तो वो फिल वक्त नगर परिषद के पार्षद भी हैं, युवा कांग्रेस में कद और ओहदा भी उनके पास है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खास, ये भी आप उनको कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 नाम इस वक्त लिस्ट में हैं। अगर युवा को पार्टी कंसिडर करती है या युवा टिकटों की जो कैटेगरी रहेगी उसमें अगर हांसी को शामिल किया जाता है तो फिर ये 3 नाम यहाँ से हो सकते हैं, 3 परिवार यहाँ से हो सकते हैं। और भी कुछ लोग यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे भी कयास है कि किसी दूसरी पार्टी से भी कोई बड़ा युवा चेहरा इस पार्टी में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो यहाँ से टिकट मांगते हैं, उनके बारे में जब रिपोर्ट्स आएंगी या उनका कद सामने निकल कर आएगा तो फिर उनके बारे में बात करेंगे। कुल मिला के अगर राहुल गांधी की सोच को ये पार्टी आगे लेके आती है, कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, कांग्रेस हाई कमान है, कांग्रेस आला कमान अगर युवाओं को टिकट देने की सोचेगी, जिस हिसाब से राहुल गांधी का एजेंडा है उस एजेंडे पे चलेगी, तो फिर ये जो 2 सीटें नलवा और हांसी, इन पर फिर कांग्रेस की नज़रें युवाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। वीडियो को दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।